नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कांग्रेसी करेंगे मुख्यमंत्री का घेराव। रविवार लॉकडाउन हुआ समाप्त। कलेक्टर रीवा ने मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शहरवासियों से अपील की। प्रशासनिक अमले ने नगर भ्रमण दौरान की चालानी कार्यवाही और देश सहित रीवा में भी मनाया गया शिक्षक दिवस। खबरें विस्तार से। कांग्रेसियों ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर 7 सितंबर को मुख्यमंत्री के आगमन पर घेराव करने की बात कही है। वहीं किसी कारण से यदि दौरा रद्द होता है तो कांग्रेसी कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा का घेराव करेंगे। कांग्रेस कमेटी द्वारा संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया गया कि जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर 7 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन पर घेराव करेंगे। वहीं यदि किसी कारण से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा रद्द होता है तो कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा। साथ ही बिंद के नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के जयंती दिवस 17 सितंबर को कांग्रेस पार्टी जिले भर में ब्लॉक स्तर पर भाजपा के भ्रष्टाचार से जनता को मुक्ति दिलाने का संकल्प लेकर मनाएगी। उक्त पत्रकार वार्ता दौरान गुरमीत सिंह मंगू, त्रियोबी नारायण शुक्ला, डीपी सिंह, रमाशंकर सिंह समेत अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे और अपनी बातों को रखा। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हमारा सोसाइटी सेक्टर है, खास तौर से उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है पूरे जिले के अंदर। प्रदेश का तो आप सुन ही रहे हैं, बालाघाट मंडला में जांच चल रही है और यदि प्रशासन मुस्तैदी से जांच करे पर यह संभव नहीं होगा इस सरकार में, क्योंकि सरकार पिछले 15 सालों से लिप्त थी और जब हमारी सरकार कांग्रेस की आई 15 महीने हम लोग थे तो उस समय हम लोगों ने दबाव बनाया और काफी कुछ इनकी दुकानदारी बंद हुई। दुर्भाग्य से बैकडोर से हम फिर से आ गए मध्य प्रदेश के अंदर और उनका काम फिर जारी हो गया। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ एक चीज की जांच बड़ी गंभीरता से हो। हमारे मांग पत्र में भी चीजें रहेंगी माननीय मुख्यमंत्री के घेराव में कि जितने ये हमारे धान मिलिंग के जो मिलर्स हैं इनको कितनी धान आवंटित की गई और कितना इन्होंने वापस किया अभी तक में और उसकी क्या क्वालिटी है। इसके साथ जो जुड़ा मुद्दा एक है कि जो हमारी खरीदी होती है वर्षवार, चाहे वो गेहूं की हो चाहे वो धान की हो, भंडारण और भंडारण से उठाव, मैं समझता हूं इसकी जांच हो तो काफी बड़ा घोटाला इस जिले में भी मिलेगा। इसमें काफी अंतर है। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सब पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महामारी के बीच में आप लोगों ने जनता की जो समस्या है उसको बहुत सरगर्मी के साथ बहुत जोरदारी से उसको उठाया है। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि खरीद फरोख्त की बनाई हुई सरकार जनता की सरकार नहीं, जनता की सरकार कांग्रेस की सरकार थी और विधायकों को खरीद करके उन्होंने जो सरकार बनाई है वही खरीद फरोख्त का तरीका इनका अख्तियार किया हुआ तरीका आज भी चल रहा है। 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। रीवा की समस्या कोई समाधान करने के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर वो रीवा की समस्या का समाधान करने के लिए आते तो मैं उनका स्वागत करता, लेकिन जो जीवन समस्याएं रीवा की बनी हुई है, यहाँ के विधायक ग्राम पंचायतों में, जिन ग्राम पंचायतों में मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि 65 लाख रुपए की सचिव और सेक्रेटरी के ऊपर रिकवरीज है, वहां पर 40 लाख रुपए का जाकर के भूमि पूजन कर रहे हैं। इनकी विधायकों की जिम्मेदारी तो ये होनी चाहिए कि पहले उस धनराशि का रिकवरी करवाते, फिर उसके बाद उस सेक्रेटरी और सरपंच को जो भी कानून के तहत जिम्मेदारी होती है उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई होती। 65 लाख की रिकवरी और 25 लाख रुपया फिर सेक्रेटरी और सरपंच ने निकाल दिया। अभी आपने गंगेव का तमाशा देखा, जब कांग्रेस पार्टी ने इतना अधिक हल्ला किया तब गंगेव में जाकर के ये शासन सत्ता जगा हुआ है। गंगेव का इतना बड़ा उदाहरण और कहीं प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ, जैसे डीपी दादाजी ने कहा, ये जिस तरह से भ्रष्टाचारी पंचायतें उनके सरपंच सचिव हैं, उनको विधायक लोग जाते हैं, उनको बचाते हैं, उनकी सदस्यता दिला देते हैं। और एक चीज आप और गौर करके देखिए, रोज सीओ की एक सूची निकलती है कि इतने सेक्रेटरी और सरपंच या कि इनके खाते बंद कर, लेकिन आप उनको गौर से देखिए कि भ्रष्टाचार वाली जो पंचायतें उनमें से एक भी सेक्रेटरी और सरपंच का नाम नहीं है, वो सब छुट्टी है। इसलिए कि वो भाजपा की सदस्यता ले लिए हैं, विधायक लोग जाके वहां शिलान्यास कर दिया है और उन पंचायतों के सरपंच सेक्रेटरियों का कतई उसमें नाम नहीं है जो सीओ जिला पंचायत रोज जारी करते हैं। हम लोग उसको गौर से देखे, आज भी कुछ जारी किया, इसके पहले जारी किया, लेकिन उन पंचायतों का कहीं नाम नहीं है जिस तक जो भारी भ्रष्टाचार से घिरी। रीवा के आप सब ने रीवा जिले वासियों को
लगातार जागरूक किया, इसके लिए भी कोटि कोटि आपको बधाई। कोरोना महामारी का कहर जिले के अंदर बढ़ता जा रहा है, लेकिन दुख का विषय यह है कि इस कहर को भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद उत्साह के रूप में देख रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन शिलान्यास न हो सांसद जी का, विधायक जी का। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन सर्किट हाउस में रीवा के कोई विधायक हैं, उनकी मीटिंग होती है। रीवा में और भी विधायक हैं, वो व्यस्त हैं अपने अपने शिलान्यास पटिया में नाम छपवाने में। मुख्यमंत्री जी 7 तारीख को रीवा आ रहे हैं। 23 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली। उस दिन से 6 महीने हो गए, मध्य प्रदेश काले अध्याय के रूप में देश और दुनिया में जाना जाने लगा। रीवा का नौजवान कमिश्नर साहब ने खुद स्वीकार किया है कि 25% रीवा का नौजवान पलायन कर चुका है। अनाज में चावल, गेहूं, जानवरों का, वह गरीब आम जनमानस के पास खाने के लिए पहुंच रहा। और अच्छा चावल और गेहूं भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के घर में, उनके कार्यकर्ताओं के घर में, उनके नेताओं के घर में मौजूद है। इन्हीं सब बातों को लेकर पूरे जिले भर के कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी का घेराव करने जा रहा है। विवेक कुशवाहा, संजीव शुक्ला हमारे बीच में आज संजीव कुशवाहा जी नहीं है, शुक्ला जी नहीं है, अब विवेक कुशवाहा को उनके परिजन और रीवा का आम जनमानस ढूंढ रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री जी का घेराव, कलेक्ट्रेट का घेराव कांग्रेस पार्टी ने तय किया है। आदरणीय भगत जी। प्रदेश के मुखिया के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को एनसीसी ग्राउंड का निरीक्षण करते देखा गया। 7 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रीवा आगमन होना तय हुआ है। मुख्यमंत्री के आगमन पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी समेत अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने एनसीसी ग्राउंड का निरीक्षण करते हुए स्थितियों का जायजा लेते नजर आए। प्रशासनिक अधिकारी भ्रमण में निकले और दुकानदारों और बिना मास्क लगाए लोगों को कार्यवाही करते नजर आए। बोले, लॉकडाउन हटा है, नकाब नहीं। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी, पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह शहर भ्रमण पर पूरे अमले के साथ निकले। शिल्पी प्लाजा स्थित दुकानदारों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की। कार्यवाही उन दुकानदारों पर की गई जो कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं बिना मास्क लगाए घूमते नजर आने वालों पर भी कार्रवाई की गई। साथ ही लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा मास्क का उपयोग करें, अन्यथा इसी तरह से आगे भी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। सूचना के अनुसार कार्यवाही हेतु टीमें बनाई गई हैं जो निरंतर कार्यवाही करेंगी। हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब के नेतृत्व में जो बाजार में बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोग हैं, उन दुकानदारों ग्राहकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, मास्क नहीं पहनने के कारण, डिस्टेंसिंग पालन नहीं करने के कारण। और ये कार्रवाई आज से लगातार जारी रहेगी। इसमें टीम बनाई जाएंगी जिसमें एक पुलिस का अधिकारी और रेवेन्यू के अधिकारी मिलकर डेली किसी न किसी टाइम पर अचानक चेकिंग करेंगे, इस तरह की कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी कुछ दुकानदारों के खिलाफ सिल्पी मार्केट में चालानी कार्रवाई की गई है। रिपीट अगर इस तरह का ऑफेंस आता है तो उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। शहरवासियों में रविवार लॉकडाउन को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए रीवा 24 न्यूज ने कलेक्टर रीवा से चर्चा की। उनके द्वारा रविवार लॉकडाउन हटाए जाने की पुष्टि की गई है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संडे लॉकडाउन खत्म किए जाने के आदेश पूर्व में जारी किए जा चुके हैं।
रीवा जिला प्रशासन द्वारा भी रविवार लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, परंतु शहरवासियों में अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिलावासियों के संशय को दूर करने रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी से बात की तो उन्होंने कहा कि संडे लॉकडाउन समाप्त कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन हटा दिया गया है पर कोरोना महामारी अभी जारी है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का उपयोग करें। अति आवश्यक कार्य से ही घर के बाहर निकलें, इससे आपकी स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ आपके परिवार व शहरवासी भी सुरक्षित रहेंगे। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आदेश जारी हुआ है वो स्पष्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गाइडलाइंस है, मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना अभी लॉकडाउन है ना नहीं लगा सकता है। सो उसको संदर्भ में जिला प्रशासन रीवा द्वारा भी ना लॉकडाउन की पूर्व के लॉकडाउन लगा हुआ था वो आदेश को निरस्त किया गया है। सो अभी आने वाले समय पे रविवार को दिन लॉकडाउन नहीं रहेगा, बट जनता से अपील है कि मतलब हम लोग है ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करें। व्यक्तिगत अनुशासन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा परिवार के लिए, हमारी पड़ोसी की, सभी लोगों की ना सुरक्षा के लिए। तो बार बार जिला प्रशासन आपसे अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हमारे घर पे जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और छोटे बच्चे हैं उनको है ना ख्याल रखते हुए उनको भी बोले वो बाहर ना आए। मतलब लोग है ना व्यक्तिगत अनुशासन को है ना। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अधिकार विकास पार्टी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। अधिकार विकास पार्टी जिला इकाई रीवा ने एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सजा याफ्ता आपराधिक व्यक्ति खुलेआम घूमकर समाज में भय का वातावरण निर्मित कर रहे हैं। वर्तमान समय में रीवा जिले में तेजी से अपराध बढ़ रहा है। आम जनमानस अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस पर अंकुश लगाने की मांग की है। इस संबंध में पदाधिकारी से बात की। देखिए सर, आज के समय जो हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, आज के समय जो व्यवस्था है रीवा की बड़ी दयनीय व्यवस्था है। आज रीवा में लूट पाट हो रहा है, मारपीट हो रही है। आम जन अगर कहीं निकलता है, कब कहाँ उसके साथ दुर्घटना हो जाए कोई नहीं जानता है। हम आप अगर कहीं पर भी निकल रहे हैं तो इस समय रीवा की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि नशाखोरी की ये राजधानी हो गई है और यहाँ पर कोरेक्स ऐसे बिकता है जैसे पुड़िया बिकती है, गांजे की पुड़िया। इस तरह का यहाँ पर धंधा हो रहा है, इसमें कोई अंकुश नहीं है। मैं कप्तान साहब के पास ज्ञापन देने आया हूँ कि इसमें धरपकड़ करे, अपराधियों को पकड़े, जिससे ये लूटपाट एक संभ्रांत की तरह हर व्यक्ति, समाज से भी हर आम आदमी रह सके। हमारी बहनें, हमारी माताएं जो निकलती हैं वो सशंकित रहती हैं कि कौन सी दुर्घटनाएं हो जाए उनके ऊपर, क्योंकि नशाखोरी आदमी कब कहाँ दुर्घटना कर देगा कोई नहीं जानता है। हम ही आप निकल रहे हैं मोटरसाइकिल में, कब कोई आके लड़ाई कर दे, कोई झगड़ा कर दे, हम नहीं जानते। तो उन पे अंकुश लगाना जरूरी है। विश्व बैंक की परियोजना टेक्क्यू 3 के तहत कार्यरत सहायक अध्यापकों ने कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर इंजीनियरिंग महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया। देशव्यापी आह्वान पर आज इंजीनियरिंग महाविद्यालय परिसर रीवा में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों ने धरना प्रदर्शन किया। उक्त सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति विश्व बैंक की परियोजना टेक्क्यू 3 के अंतर्गत की गई थी, जिसका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। इनके द्वारा संस्थानों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं।
जिनके द्वारा मीडिया के माध्यम से मांग की गई है कि प्रोजेक्ट के तहत किए गए एमओयू के आधार पर कार्यकाल को बढ़ाते हुए प्रोजेक्ट के बाद संस्था में समायोजित नियमित की। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने प्रदर्शनकारियों से बात की। देश की बात करें तो लगभग 1700 प्लस हम एनपीआई फैकल्टीज हैं और ये धरना आज से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पे चल रहा है, बेसिकली आसाम में भी चल रहा है। और हमारे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन, जबलपुर, रीवा, जितने भी तकनीकी शिक्षा जहाँ पे एनपीआई फैकल्टीज दिए गए थे ताकि उन इंस्टीट्यूट्स का उत्थान हो सके, वहाँ पे चल रहा है। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनूप कुमार तिवारी है और मैं अपने तमाम मीडिया भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि हमारी बातें जहां तक हमें पहुंचानी है, जैसे कि एमएचआरडी, एनपीआई तक। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था, परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सके। शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सभी शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। इसके चलते इस वर्ष कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया। इस वर्ष सोशल मीडिया के माध्यम से गुरु और शिष्य शिक्षक दिवस मनाते देखे गए। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं, हम थक भी जाएं पर देखो वो कभी न थकते हैं। वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। राजमणि पटेल राजनिवास में पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से रूबरू हुए। राजमणि पटेल ने राजनिवास में पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ओबीसी, दलित व किसान विरोधी है और भी बहुत कुछ कहा। आप खुद सुनिए। इसको गंभीरता से सरकार ने, लेकिन सरकार ने स्पीकर में डांट करके भगा दिया कि क्या तमाशा कर रहे हैं, मजाक करने का समय नहीं है, बाहर उतार करके नाश कर दिया। अब हम लोग ये बात कर रहे थे, सांसद लोग मांग कर रहे थे कि स्कूल बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गया, संस्थाएं बंद हो गई, बाजार बंद हो गया, तो फिर पार्लियामेंट चलाने का औचित्य क्या है? पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए। लेकिन सरकार ने पार्लियामेंट को तब तक बंद नहीं किया जब तक मध्य प्रदेश की सरकार नहीं गिर गई और जब तक ट्रंप का स्वागत नहीं हो गया। इससे जाहिर होता है कि इन समस्याओं के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है और संवैधानिक जो हमारे प्रावधान है, संवैधानिक व्यवस्था है, उस पर कितना हमारी सरकार को विश्वास है, इन चीज़ों से स्पष्ट होता है। आज किसान यूरिया खाद के लिए भटक रहा है। एक तरफ बफर स्टॉक है, स्टॉक की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर बफर स्टॉक गोदाम में रहेगा, किसान को नहीं मिलेगा, तो क्या किसान की फसल होगी? आज किसान मजबूर है व्यापारियों के यहाँ महंगे दाम पर खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, कीटनाशक खरीदने के लिए आज किसान को उपलब्ध नहीं हो रहा है। आज यही बिजली का हाल है। गाँव में चले जाइए, हमारे डभौरा एरिया में तो मैं खुद घूम करके आया हूँ, बिजली रहती नहीं, कोई भरोसा नहीं है कि कितनी देर चली जाए, कब तक रहेगी। और किसान जब पानी लगाता है खेत में और उस बीच में बिजली चली जाती है, उसकी क्या हालत होती है, क्या दुर्दशा होती है, ये किसान समझता है। तो इस तरह से जो है बिजली की समस्या है। किसानों का, गरीबों का कोई काम जो है ऑफिस और दफ्तर में जो है नहीं हो रहा है। छोटे छोटे कामों के लिए किसानों को, गरीबों को पैसा देना पड़ता है। ये हालत भ्रष्टाचार चरम सीमा पर माने चल रहा है। तो ये तमाम इस तरह की परिस्थितियाँ हैं।
कि ये सरकार की जो घोषणा भी सरकार है, ये जनता को समझना चाहिए और आप सभी इस आवाज़ को उठाएं कि समस्याओं को नज़रअंदाज कुछ समय के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। सरकार इन चीज़ों को गंभीरता से ले और जो देश की चुनौतियां हैं, देश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर गंभीरता से विचार विमर्श करें, सभी दलों की बैठक बुलाए, क्या रास्ता निकले उस दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए। पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक के बीच कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर रीवा की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह एवं वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल व कलेक्टर रीवा इलैया राजा टी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित कर रीवा की धरोहर एवं मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर चर्चा की। ये जानकारी रीवा 24 न्यूज को पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने दी। आदमी बैठक हुई है क्या? आज लक्ष्मण बाग को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई माननीय विधायक पूर्व मंत्री राजू शुक्ला जी के अध्यक्षता में, और जो माननीय कलेक्टर साहब ने एक अभूतपूर्व काम करा सतना में, उसके बाबत भी काफ़ी चर्चा हुई। लक्ष्मण बाग के एक ढांचे को और अच्छा करना, जहाँ जहाँ हमारी प्रॉपर्टीज़ है उसको और किस तरीके से लेकर और बेहतर करना, उसके बारे में एक बहुत अच्छा विचार यहाँ पर रखा गया और मंजूर भी। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। कांग्रेसी करेंगे मुख्यमंत्री का घेराव। रविवार लॉकडाउन हुआ समाप्त। कलेक्टर रीवा ने मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने शहरवासियों से अपील की। प्रशासनिक अमले ने नगर भ्रमण दौरान की चालानी कार्यवाही और ऑनलाइन मनाया गया शिक्षक दिवस। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।